नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, चने की खेती पर करते वक्त हमें चने की फसल पर फली छेदक और झुलसा रोग से बहुत सा नुकसान होता है। इससे बचने के लिए क्या करें, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो किसान भाइयों, चने की खेती करते वक्त हमें फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप हर मौसम में देखने को मिलता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में हमें इसका प्रकोप जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो हो इसके रोकथाम के लिए हमें बहुत से जो दवाई होते हैं उनका छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें जैविक नियंत्रण हेतु करीब हमें बार बार इसके लिए दवाओं का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही हमें इन फली छेदक जो कीट होता है इसका यह एक हरे रंग का होता है और 1.5 इंच लंबा होता है, जो बाद में भूरे रंग का हो जाता है। शुरुआत में चने की पत्तियों को खाता है, इसके बाद फली लगने पर उनमें छेद कर दोनों को खोखला कर देता है दाने को, और इससे दाना नहीं बन पाता और फसल ख़राब हो जाती है। तो इसका रोकथाम हमें बार बार करना चाहिए। इसके साथ ही कटवा सुंडी, यह एक कीट जो है वो चने पर जो है वो आती है और इससे पत्ता को हम चाहे तो इसके ऊपर ये पड़ता है और कटवा सुंडी उगते पौधों के तनों को या शाखाओं को काटकर नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें बार बार दवाओं का छिड़काव करना होता है। इसके साथ ही झुलसा रोग, निचली पत्तियों का पीला पड़कर झड़ना व फलियों को कम बनना व छिदा या विरल होना इस रोग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। प्रारंभ में पत्तियों पर जल संतृप्त बैंगनी रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में बड़े होकर भूरे हो जाते हैं, फूल मर जाते हैं और फलियां बहुत कम बनती है। इसके भी हमें बार बार रोकथाम करना चाहिए। और चांदनी यानी कि एस्कोकाइटा ब्लाइट, ये भी एक चने के ऊपर कीट है। चना में एक्सोकाइट पत्ती धब्बा रोग एक्सोकाइटा रेबी नामक फफूंद द्वारा फैलता है। उच्च आर्द्रता और कम तापमान की स्थिति में यह रोग फसल को क्षति पहुंचाता है। पौधे के निचले हिस्से पर गेरुई रंग के भूरे कत्थई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और संक्रमित पौधा मुरझाकर सूख जाता है। पौधे के धब्बे वाले भाग पर फफूंद के फल काय यानी कि पिकनिड़िया देख जाते हैं। ग्रसित पौधे की पत्तियां, फूलों और फलियों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि नुकसानदायक होता है। तो इसके बाद जो अगला चने के ऊपर पड़ने वाला कीट है उसमें हम कहें तो धूसर फफूंद, यह एक चने के ऊपर पड़ने वाली कीट है। यह रोग चना में वोट्राइटिस साइनेरिया नामक फफूंद से होता है। अनुकूल वातावरण होने पर यह रोग आमतौर पर पौधों के फूल आने पर फसल के पूर्ण रूप से विकसित होने पर फैलता है। वायुमंडल और खेत में अधिक आर्द्रता होने पर पौधे पर भूरे या काले भूरे रंग का धब्बे पड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं और संक्रमित पौधों पर फलियां नहीं बन पाती है। शाखाओं और तनों पर जहां फफूंद के संक्रमण से भूरे या काले धब्बे पड़ जाते हैं, उस स्थान पर पौधा गल या सड़ जाता है। तंतुओं के सड़ने के कारण टहनियाँ टूटकर गिर जाती हैं और संक्रमित फलियों पर नीले धब्बे पड़ जाते हैं। फलियों में दाने नहीं बन पाते हैं और बनते ही वो सिकुड़ जाते हैं। संक्रमित दानों पर भूरे व सफ़ेद रंग के कवक तंतु भी दिखाई देते हैं। तो इसके बाद इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हरदा रोग, ये भी एक चने की खेती पर पड़ने वाला रोग है और चना का यह रोग जो है वो बहुत ही एरोटिनी नामक फफूंद से होता है। पौधों में वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होने
मिट्टी में नमी बहुत बढ़ जाने और वायुमंडलीय तापमान बहुत गिर जाने पर इस रोग का आक्रमण होता है। पौधों के पत्तियों, तना, टहनियों और फलियों पर गोलाकार प्यालीनुमा सफ़ेद भरे रंग का फफोले बन देता है। बाद में तना पर फफोले काली हो जाती है और पौधे सूख जाते हैं। इस रोग से 80% तक बहुत क्षति पहुंचती है, जो कि हमें बहुत ही चने की खेती के लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। तो इन बातों का हमें रोग पड़ते वक्त ध्यान देना चाहिए। चने की खेती करते वक्त इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमें कौन सा भी नुकसान जो है वो नहीं होगा। अगर इन बातों का हम ध्यान देंगे तो चने की आने वाली फसल हमें बहुत सा फ़ायदा दे सकती है। इसमें से बहुत ज़्यादा चने की फसल जो है वो इन कीटों की वजह से और रोगों की वजह से बहुत ही हमें नुकसान जो है वो पहुंचाती है। तो हमें इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत सारे हमारे समस्याओं का हल जो है वो निकल जाता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखें तो हम आपको चने की फसल बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको भी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी फसल जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो ऐसे ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।